क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य यही है कि हमारी प्राण ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर लें तो क्या होगा। साधकों, अगर आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी हमारी प्राण शक्ति, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मरने पर तो यह हमेशा के लिए रुक जाती है। लेकिन जीते जी अगर हम इसको रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह जो हमारी सांस है इसको कभी भी आराम नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव पलता है तब से यह सांसें चलना शुरू हो जाती हैं, और जब जीव की मृत्यु होती है तभी जाकर यह सांसें बंद होती हैं। देखिए, जब आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, आपको आराम चाहिए होता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। संसार का कोई भी काम हो, सबको रेस्ट चाहिए। मशीनें चलती हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए। इंसान चलता है, उसको भी। लेकिन जो हमारी सांस है, यह बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके बिना रुके चलती रहती है, तो इसको आराम नहीं मिलता। और जब हम इसको आराम देते हैं तो यह इतना आशीर्वाद देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सांस है क्या, और सांस को हम क्या कहते हैं? यह हमारी प्राण ऊर्जा या इसे जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना यानी कि परमात्मा को आराम मिलना। वैसे तो सांसों को आराम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा जब भी जागते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है, वह परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से आप जो भी मांगोगे वही मिलता है। साधकों, जैसे ही हम सांस को रोकते हैं तो सांस रोकने पर हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन को तड़पन होती है, बाहर निकलने की छटपटाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वह आपको दे देता है। चलिए, सांस रोकने के कुछ आपको फायदे बताते हैं, और आपको अभी हम सांस रोक कर दिखलाएंगे भी 4 या 5 मिनट के लिए। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मतलब सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा 5 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सांस रोकने के फायदे जान लीजिए। पहली बात, सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। यह सांस हमें गिनती की मिली है, ना तो एक ज्यादा और ना ही एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे हैं तो यह खर्च हो रही हैं। यदि हमने रोजाना 5 मिनट अपनी सांस को रोकने का अभ्यास किया, माने 5 मिनट कम सांस ली, 5 मिनट कम खर्चा किया, तो आपकी 5 मिनट की रोजाना की सांस बच गई। मतलब आपकी 5 मिनट उम्र रोज बढ़ गई। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, चाहो तो आप उसको 1 दिन में खर्च कर डालो,
या फिर उसको धीरे धीरे खर्च करो, और अगर खर्च ना करो तो वह बचे रहेंगे। लेकिन सांस ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगे तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। इसी तरह यदि आप रोज 5 मिनट भी करोगे तो 5 मिनट बढ़ती चली जाएगी ये, फिर मिनट घंटों में बदल जाएगा और घंटे दिनों में बदल जाएंगे। इसी तरह आप रोजाना आधा घंटा भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके दिन में आप जितना मर्जी हो उतना कर सकते हो। आप सांस को जितना रोकोगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। आखिर यह बढ़ती कैसे है, आइए ये जानते हैं। मान लीजिए 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम 12 बार सांस लेते हैं, तो जितनी आपकी सांस थी वह कम हो रही है, और 12 की बजाय अगर आप 18 ले रहे हैं तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 1 मिनट में 6 ही सांस ले रहे हो तो आपकी सांस बच रही है। जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हो तो उम्र बढ़ती है, और तो और सांस को रोकने से आलस भी दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है, अगर वह सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाएगी। तीसरा है कि जब आप सांस को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। आप जो थके हुए थे बिल्कुल दोबारा से फ्रेश तरोताजा हो जाते हो। जैसे कि मोबाइल की बैटरी जब कम हो जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्जर में लगाते हो और वह तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी, आपका आलस दूर हो जाता है। जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लीजिए। मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है, बहुत ज्यादा भर जाता है, तब आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ कर देते हो, यानी उसको रेस्ट दे देते हो, और दोबारा ऑन करते ही मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है, इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा है, यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वह सोई पड़ी हैं, लेकिन जब आप सांस को रोकोगे तो सांस को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वो जागना शुरू कर देती हैं, क्योंकि यह जो प्राण शक्ति है यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति और कोई नहीं। तो जब यह अंदर रुकती है तो सारी शक्तियों को जगा देती है, और जब वह शक्तियां जागती हैं तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाते हैं, यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो। सांस रोकने के अभ्यास से अगला लाभ होता है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो तो उस समय यह अपना काम करती है। आपकी रोम रोम में यह प्राण शक्ति जाती है, और जब यह रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है, चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो। आप रोजाना यह अभ्यास जरूर कीजिए। जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आप ध्यान भी बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो यह नहीं जाएगा। जब सांस रुक जाएगी तो यह मन भी वहीं रुक जाता है,
क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है तो वह भी रुक जाएगा, यानी आपका मन ठहर जाता है और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे आपको। तो आप यह रोजाना अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें, कम से कम 5 मिनट के लिए तो अवश्य कीजिए। जैसे आज हम आपको करवाएंगे 2-4 मिनट के लिए, आप यह अभ्यास जरूर कीजिएगा। देखिए, आप में से कोई भी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही हो, किसी को आलस सता रहा हो। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, लेकिन उनको नींद आती रहती है। तो नींद आ रही हो तो यह अभ्यास जरूर कीजिएगा। इससे नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी। और जब यह मन और प्राण एक हो जाता है तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ लो एक हो गए, और कभी भी वह पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लाभ हैं, और इससे कुंडलिनी शक्ति भी बहुत जल्दी जागृत होती है, क्योंकि वह प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाती है। तो आइए चलिए यह 5 मिनट का अभ्यास करते हैं। 5 मिनट सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ साथ करेंगे। अब आप सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सांस अंदर लीजिए और रोकिए। अब छोड़िए। जितनी देर सांस रोक सकते हो, आराम से उतनी देर रोकनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आप रोक पाएं। जबरदस्ती नहीं करनी है। एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अब अंदर ही रोकिए। और अब सांस धीरे धीरे बाहर। जब सांस अंदर रुकती है तो महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने का प्रयास करें। देखिए, जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में यह समा जाती है, क्योंकि जब सांस रोक देते हैं तो आपके जितने भी रोम छिद्र हैं उन सब में शक्ति जाती है और यह अपना कार्य करती है। लगातार हर सांस को लंबा लीजिए और रोकिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाएं, तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, या और ज्यादा फायदा चाहिए तो सांस को लेना, रोकना और छोड़ना 11 बार कर लो या 21 बार कर लो। सांसें लंबी लो और ये लंबी ही रुकेंगी और फिर लंबी ही छोड़नी भी है। जब लंबी सांस रुकी हुई हो, उस समय महसूस कीजिए कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ शांत हो जाता है। हमारे शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। तो ऐसा लगातार करते रहिए। आप 1 मिनट में 12 सांस ले रहे थे। जब आप इसे लगातार करेंगे तब देखिएगा 1 मिनट में आपकी 4 ही सांस ली जा रही होंगी और ज्यादा से ज्यादा 5 ले रहे होंगे। तो हर मिनट में आपकी 5 से 6 सांसें बच रही हैं, यानी कि 6-7 बार करके देखिएगा आप तो कितनी सांसें बच जाएंगी, कितनी उम्र बढ़ेगी आपकी। अब रिलैक्स हो जाइए
आपको बिल्कुल ताजगी महसूस हो रही होगी। अंदर शरीर में पूरी थकावट, टेंशन सब दूर हो गए होंगे। जब जिस दिन आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं तो सांसों से जुड़ते ही आपको प्रसन्नता मिलेगी, सारी थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन अभ्यास करते रहना होगा। साधकों, हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।